नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। क्या चीन भारत में गुपचुप ढंग से भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों और उनके परिवार, नौकरशाहों, सैनिक अफसरों, वैज्ञानिकों, न्यायपालिका के शिखर पर बैठे जजों, देश के मानद पत्रकारों और अभिनेताओं, खिलाड़ियों और भारतीय कॉरपोरेट जगत के लीडर्स के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए है? दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने आज अपनी एक एक्सक्लूसिव खबर में रहस्योद्घाटन किया है कि ऐसा सुनियोजित ढंग से हो रहा है और यह खतरनाक हो सकता है। आज बात करेंगे चीन के इसी दुस्साहस की और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी हरकत की वजह और परिणाम क्या हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी और 4 भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार, 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के 350 सांसद, जिनमें से कई संसद की विभिन्न समितियों के मेंबर्स हैं, और 15 से ज़्यादा वरिष्ठतम सैनिक अधिकारी 10,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों की सूची में शामिल हैं, जिन पर चीन की एक साइबर टेक कंपनी लगातार नज़र बनाए हुए है। इस सूची में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, CAG GC मुर्मू, उद्योगपति रतन टाटा और गौतम अडानी, पत्रकारों में संजय बारू और इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकमल झा, फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल और नृत्यांगना सोनल मानसिंह भी शामिल हैं। इस काम को अंजाम दे रही है चीन में शेंजन में स्थित एक टेक कंपनी ज़हेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के अनुसार ये हाइब्रिड वॉरफेयर के क्षेत्र में अग्रणी है और बिग डेटा की मार्फत चीनी राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए काम कर रही है। स्पष्ट है कि अभी भारत चीन संबंधों की जो हालत है उसमें यह खबर संबंध बेहतर करने का काम तो हरगिज़ नहीं करेगी। जब ज़हेनहुआ से इसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उधर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि आनन फानन में कंपनी की वेबसाइट ही इंटरनेट से गायब हो गई और इसका पेज अब उपलब्ध नहीं है। दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने इस संबंध में लगे आरोपों का लचर और रटा रटाया खंडन किया और कहा कि चीन ने किसी कंपनी या व्यक्ति को अन्य देशों में स्थित डेटा, सूचना और इंटेलिजेंस एकत्रित करने के लिए न तो कहा है और न भविष्य में कहेगा। लेकिन उपलब्ध जानकारी से साफ है कि ज़हेनहुआ ने विभिन्न देशों में 20 प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए हैं और इसके क्लाइंट्स में चीन की सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम शामिल हैं। और भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी और UAE में भी ये कंपनी ऐसे ही जासूसी कर रही है। डेटा को ट्रैक करके और रासायनिक साधनों की सहायता से डोमिनेशन यानी नियंत्रण स्थापित करना, ताकि सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के व्यक्ति या किसी संस्थान या समाज के किसी तबके के लोगों या देश के बारे में गलत अवधारणाओं का प्रसार करना और कुप्रचार कर अपने लक्ष्य हासिल करना, ये सब हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। यानी साइबर हमलों, गुप्तचरी, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़, आर्थिक गतिविधियों में रुकावट, राजनीतिक नेतृत्व और बुद्धिजीवी वर्ग को भद्दे तरीके से पेश कर कोई ताकत किसी और देश में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है। यही हाइब्रिड वॉरफेयर का लक्ष्य होता है। बहुत से देशों में अपने देश की सीमा से बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एजेंसियां बनी होती हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाती हैं। लेकिन बिग डेटा विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चीन ने इसे एक अलग ही आयाम दे दिया है। ज़हेनहुआ का काम करने का तरीका जटिल लेकिन साफ है। यह अपने सब्जेक्ट के डिजिटल फुटप्रिंट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मॉनिटर करता है और उसके आधार पर एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी बनाता है, जिसमें न्यूज़ स्रोतों, फोरम, पढ़े गए पेपर्स, पेटेंट, कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग के पेपर्स और रोजगार संबंधी सूचनाओं का अंबार होता है। फिर ज़हेनहुआ एक संबंध आधारित डेटाबेस तैयार करता है, जो व्यक्तियों, संस्थानों और सूचनाओं में आपस में सामंजस्य स्थापित करके इसमें और जनता की राय और संवेदना जनित विश्लेषण को जोड़कर थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ऑफर करता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़हेनहुआ चिन्हित व्यक्तियों की बेहद निजी जानकारी भी एकत्रित करता है। इसके लिए इन व्यक्तियों के आवागमन और उनकी भौगोलिक लोकेशन की जानकारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलाकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सिर्फ डेटा संग्रह नहीं, बल्कि इसके आकार, प्रकार और इस्तेमाल के तरीके ज़हेनहुआ की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। ये सच है कि साल 2000 के बाद जब रूस ने क्राइमिया क्षेत्र को खुद में मिलाने के लिए और पूर्वी यूक्रेन में अघोषित युद्ध में हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, तब से कई देश इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। चीन ने पिछले साल हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल हांगकांग में जन आंदोलन को काबू करने के लिए किया था। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि किसी भी देश में अभी डायरेक्ट मार्केटिंग या टारगेटेड विज्ञापन के लिए निजी डेटा के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
लेकिन जब इस काम में कोई थर्ड पार्टी शामिल हो जाती है तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी बजने लगती है। ज़रा सोचिए, शिन्हुआ जैसी कोई पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके लोकेशन को ट्रैक कर सामरिक या विद्वेषपूर्ण कार्रवाई के लिए किसी शत्रु देश को उपलब्ध कराने लगे तो ये सरासर गलत होगा या नहीं? सभी देशों में ऐसा भले न हो, लेकिन पश्चिम के विकसित देशों में ऐसा काम सर्वथा गैर कानूनी होगा। लेकिन विदेशी भूमि पर किसी और देश के निजता से जुड़े कानून यानी प्राइवेसी लॉ का अनुपालन लगभग असंभव है, क्योंकि इनकी व्याख्या अलग अलग देशों में भिन्न होती है और ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। भारत द्वारा चीनी ऐप्स पर लगाए गए बैन से भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब यह सर्वविदित है कि चीन अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में ऐसे सूत्र तैयार कर रहा है जो उसे सैनिक, आर्थिक और इंटेलिजेंस से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं देते रहें। अगर शिन्हुआ दुनिया भर में 20 प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर बैठा है तो उसकी कोई वजह तो होगी। स्पष्ट है, ये कोशिश है कार्यान्वित किए जा सकने वाले अर्थात एक्शनेबल डेटा पर काम कर सकने वाले संसाधनों को तैयार करने की। लिबरल जनतंत्रों में सूचना के निर्बाध प्रवाह को हम हल्के में लेते हैं। चीन हमारी इस उदासीनता को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और इसका फ़ायदा उठा रहा है। लोकशाही में विश्वास करने वाले राष्ट्रों को अब सावधान हो जाना चाहिए। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।